हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान के क्रांतिकारियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने केसरी सिंह बारड, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा आदि के विषय में चर्चा की। आज हम जोरावर सिंह जी बारड के विषय में चर्चा करेंगे, जो न केवल स्वयं अपितु उनका परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था और उनके पूरे परिवार ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अपनी शहादत दी। जोरावर सिंह बारड का जन्म उदयपुर में हुआ। पैतृक रूप से ये शाहपुरा भीलवाड़ा के देवपुरा गांव के रहने वाले थे और ये केसरी सिंह बारड के छोटे भाई थे। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके और ये कभी जेल में नहीं गए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में हुई और उच्च शिक्षा इन्होंने जोधपुर से प्राप्त की। इनका विवाह कोटा के ठाकुर तख्त सिंह की पुत्री अनूप कंवर के साथ हुआ, लेकिन राजसी वैभव उनको रास नहीं आया और प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, सचिन सालिया आदि के संपर्क में आने पर ये राजस्थान की क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब रास बिहारी बोस ने एक साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारी गतिविधियां करने का जब निर्णय लिया, तो जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड इनको लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने का दायित्व है वो सौंपा। और ऐसी स्थिति के अंदर जो दिल्ली षड्यंत्र केस था या दिल्ली बम केस था, जिसके अंतर्गत 1912 में जो ब्रिटिश सरकार ने जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली है स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, तो उसके लिए 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चांदनी चौक है उसमें एक शानदार एक जुलूस का आयोजन किया। और उधर आप जानते हैं कि भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने हॉर्डिंग पर को मारने की एक साहसी योजना बनाई। और इसका दायित्व, जैसे मैंने आपको बताया, कि जोरावर सिंह बारड और उनके जो भतीजे हैं केसरी सिंह बारड के पुत्र प्रताप सिंह बारड, उनको इसका दायित्व सौंपा। तो जो लॉर्ड हॉर्डिंग है वो हाथी पे सवार होकर के है, वो जब इनका काफिला गुजर रहा था तो उन्होंने जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड दोनों ने मिलकर के वो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ से हैं वो बम फेंका और उस बम से है वो लॉर्ड हॉर्डिंग घायल हो गए, लेकिन वो बच गए और उनकी जो अंगरक्षक था महावीर सिंह है वो घटनास्थल पर है वो मारा गया। तो क्रांतिकारियों और इस अवसर पर ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जोरावर सिंह बारड और प्रताप सिंह बारड है वो यहाँ से वो भूमिगत हो जाते हैं और प्रताप सिंह बारड है उनको पकड़ लिया जाता है और उनको किस प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं वो आप जानते हैं। उनको प्रलोभन दिया गया कि यदि आप जोरावर सिंह बारड के विषय में यदि आप बता देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और जो केसरी सिंह बारड है और जोरावर सिंह बारड है उनको भी मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी यातनाएं सहन करने के पश्चात भी है वो उन्होंने राज नहीं खोले और अत्यधिक यातना सहन करने के पश्चात उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
लेकिन फिर भी उनको कई प्रलोभनों में नहीं आए और जो कठोर यातना है वो भी सहन करते रहे। और यहाँ से वो भूमिगत होकर के है वो मध्य प्रदेश के जंगलों के अंदर है, अमरदास बैरागी के नाम पर है वो भटकते रहे। और 27 वर्षों तक है वो भटकने के पश्चात 27 वर्ष तक भटकते रहे। और निवेद हत्याकांड के अंदर भी है वो जोरावर सिंह बारट के विरुद्ध वो वारंट जारी किया गया था। और दिल्ली बम कांड के तुरंत बाद में जैसे मैंने बताया कि वो फरार हो गए और जीवन पर्यंत वो फरार रहे। और सीतामऊ के तत्कालीन राजा राम सिंह ने उन्हें शरण दी थी। 1939 में जो इसमें जो ये जो जो करना चाहिए था कि एमपी के जो करड़िया एकलगढ़ गांव है वहाँ पर है इनकी एक छतरी वो बनी हुई है। और वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम समय है वो एक तरह से करड़िया गांव के अंदर है वो एक साधु के रूप के अंदर है वो व्यतीत किया। और अंत में कोटा के अंदर है वो निमोनिया के कारण से हैं वो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जोरावर सिंह बारट है वो एक ऐसे मात्र क्रांतिकारी थे जो कभी जेल नहीं गए और वो अंग्रेज़ों के कभी हाथ नहीं आए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जोरावर सिंह बारट है वो ये बारट परिवार है वो पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ था। और लेकिन प्रताप सिंह बारट है उनको बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चला करके उनको 5 वर्ष का कारावास की सजा दी गई। और जो बरेली जेल है उनमें प्रताप सिंह बारट को काफ़ी अमानवीय यातना दी गई कि वह अपने सहयोगियों का नाम और पता बता दे, लेकिन उन्होंने नाम और पता है वो नहीं बताया। तो इस प्रकार जो प्रताप सिंह बारट को घोर यातना दी गई, मगर वह सब कुछ वो प्रताप है वो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और बरेली जेल में तो प्रताप सिंह बारट को यहाँ तक कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। अमानुषी यातनाओं के कारण से है 27 मई 1918 को है वो मात्र 22 वर्ष की आयु में है वो प्रताप सिंह बारट है वो शहीद हो जाते हैं। और हार कर क्यूसलैंड है उनको जो कि भारत सरकार के गुप्त निर्देशक थे चार्ल्स क्यूसलैंड उनको कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो इस तरह से प्रताप सिंह बारट जो केस जो 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 ये प्रताप केस जोरावर सिंह बारट के जो भतीजे हैं वो प्रताप सिंह बारट भी है वो एक निर्भीक और साहसी क्रांतिकारी थे। और इन्होंने एक तरह से क्या है कि ये जो केसरी सिंह जो बारट थे वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के निकट संपर्क में थे। और मास्टर अमीचंद जो क्रांतिकारी थे उनके पास इन्होंने अपने छोटे भाई जोरावर सिंह बारट और अपने पुत्र के प्रताप सिंह बारट और अपने दामाद है वो ईश्वरदान को क्रांति के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए वो दिल्ली भेजा था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जोरावर सिंह बारट ने केवल स्वयं अपितु उनके बड़े भाई केसरी सिंह बारट और उनका भतीजा जो हम कहें कि प्रताप सिंह बारट ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियों के तरह से लगे थे। तो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में है वो जो जोरावर सिंह बारट है उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है वो माना जाता है। लेकिन इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन 1939 में निमोनिया के कारण से है वो इस लोक से विदा हो जाते हैं। हम इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण और देश प्रेम के कारण से इन्हें नमन करते हैं। और अगले जो नेक्स्ट क्रांतिकारी उसके विषय में नेक्स्ट व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।